नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक पंडित और आप सभी को हमारी तरफ से नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। यह साल आपके लिए खुशियों, सफलता और सेहत से भरपूर हो। और आज की कहानी उत्तर प्रदेश के लखनऊ की है। यह बात 2020 की है। लखनऊ में एक इलाका है कृष्णा नगर। इसी इलाके में एक होम्योपैथिक अस्पताल है जहां सफाई का काम करने वाली सुषमा काम करती थी। सुषमा की बेटी पारुल को भी उसी अस्पताल में काम मिल गया था। पारुल की शादी रिंकू रावत नामक एक ऑटो ड्राइवर से हुई थी। शादी के 7 साल बाद एक हत्या के मामले में रिंकू को जेल हो गई। उस समय तक पारुल के 3 बच्चे थे, मुस्कान, पवन और गगन। पति के जेल जाने के बाद पारुल को अपने ससुराल वालों से कोई मदद नहीं मिली। मजबूरी में वह अपने बच्चों को लेकर अपनी मां सुषमा के साथ रहने आ गई। उस अस्पताल में विकास सोनी नाम का एक व्यक्ति भी काम करता था। विकास पहले बरेली के प्रेम नगर का रहने वाला था और सर्राफा बाजार में नौकरी करता था। 2018 में उसकी शादी रश्मि से हुई थी। शादी के कुछ महीनों बाद ही दोनों के बीच अनबन हो गई और वे अलग रहने लगे। 2019 में पारुल और विकास की मुलाकात अस्पताल में हुई। शुरुआत में दोनों के बीच सिर्फ नजरें मिलती थी, बात नहीं होती थी। धीरे धीरे दोनों में जान पहचान हुई। हालांकि उनके काम के समय अलग अलग थे, इसलिए मुलाकातें कम होती थी, पर वक्त के साथ दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे। उनके बीच जो लगाव पैदा हुआ उसने उनकी जिंदगी में नया मोड़ ला दिया। पारुल ने एक दिन हिम्मत जुटाकर विकास को अपने जीवन की सारी सच्चाई बता दी। उसने रिंकू के जेल जाने और अपने 3 बच्चों और ससुराल वालों की बेरुखी की पूरी कहानी विकास के सामने रख दी। विकास ने भी पारुल के भरोसे का मान रखा। उसने अपने बारे में सब कुछ साफ साफ बता दिया। उसने बताया कि वह बरेली का रहने वाला है और सर्राफा बाजार में काम करता था। उसने अपनी शादी की सच्चाई भी नहीं छिपाई। विकास ने बताया कि उसकी शादी 2018 में रश्मि नाम की लड़की से हुई थी, लेकिन शादी के कुछ महीनों बाद ही उनके बीच झगड़े शुरू हो गए। हालात ऐसे बिगड़े कि दोनों अलग रहने लगे। उसने पारुल से कहा कि वह अपनी पत्नी से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। पारुल और विकास दोनों की जिंदगी में तकलीफें थीं, लेकिन उन तकलीफों को साझा करते हुए उनके बीच एक गहरी समझ और अपनापन पैदा हो गया। दोनों को ऐसा महसूस होने लगा कि शायद वे एक दूसरे के साथ एक नई शुरुआत कर सकते हैं। जब पारुल की मां सुषमा को पारुल और विकास के संबंधों की जानकारी हुई तो उन्होंने तुरंत अपनी बेटी को समझाने की कोशिश की। सुषमा ने पारुल से कहा कि ऐसे रिश्ते न सिर्फ गलत हैं, बल्कि उनके परिवार की इज्जत को भी बर्बाद कर सकते हैं। उन्होंने पारुल को बच्चों का भविष्य याद दिलाकर इन संबंधों से दूर रहने की सलाह दी, लेकिन पारुल पर विकास का इतना गहरा असर हो चुका था कि वह कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। माँ की बातों को नज़रअंदाज करते हुए वह विकास से छुप छुप कर मिलने लगी। मोहल्ले में भी पारुल और विकास के रिश्तों को लेकर चर्चाएं शुरू हो गईं। रिश्तेदारों ने भी इस पर सवाल उठाए, लेकिन पारुल को इन सब की परवाह नहीं थी। दूसरी ओर विकास भी पारुल के प्यार में पूरी तरह दीवाना हो चुका था। दोनों पर समाज और परिवार का दबाव बढ़ने लगा तो उन्होंने लखनऊ छोड़कर कहीं और बसने का फैसला कर लिया। इस फैसले ने पारुल के सामने एक बड़ी दुविधा खड़ी कर दी। उसके 3 छोटे छोटे बच्चे, लेकिन प्यार के अंधे जुनून में उसने अपने बच्चों को भी छोड़ने का फैसला कर लिया। अपने प्यार के लिए पारुल ने हर बंधन को तोड़ दिया और अपने परिवार की जिम्मेदारियों को पीछे छोड़ विकास के साथ एक नई जिंदगी शुरू करने की ठान ली। दिसंबर 2019 में विकास ने तय किया कि वह पारुल को लेकर अपने गांव बरेली चला जाएगा। पारुल भी अपने प्यार में इतनी डूबी थी कि उसने बिना किसी हिचकिचाहट के लखनऊ छोड़ दिया। दोनों बरेली पहुंचकर एक साथ रहने लगे। इस घटना से पारुल की मां सुषमा बेहद आहत हुई। उन्होंने पूरी जिम्मेदारी विकास पर डालते हुए उसे दोषी ठहराया। सुषमा को लगता था कि विकास ने उनकी बेटी को बहला फुसलाकर घर से भगा लिया है। सुषमा ने गुस्से और दुख में लखनऊ के कृष्णा नगर कोतवाली जाकर पुलिस को एक प्रार्थना पत्र दिया। उसमें उन्होंने विकास पर आरोप लगाया
कि वह उनकी बेटी को बहका कर ले गया है। पुलिस ने प्रार्थना पत्र तो दर्ज कर लिया, लेकिन केस दर्ज करने की बजाय इसे सिर्फ एनसीआर के तौर पर लिखा। पुलिस का तर्क था कि पारुल बालिग है, 3 बच्चों की मां है और अपनी जिम्मेदारियां समझती है। उनके मुताबिक पारुल अपनी मर्जी से ही विकास के साथ गई होगी। सुषमा ने कई महीनों तक इंतजार किया, लेकिन पुलिस ने उनकी शिकायत पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। निराश होकर उन्होंने आखिरकार अदालत का दरवाजा खटखटाया। 14 अगस्त 2020 को कोर्ट ने पुलिस को धारा 498 शोषण और क्रूरता और धारा 506 धमकी के तहत मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। इस मामले में पुलिस ने प्रक्रिया के अनुसार धारा 155 के तहत विवेचना शुरू की। इस धारा के तहत पुलिस को वारंट जारी करने की जरूरत नहीं होती। पुलिस दोनों को कोर्ट के सामने पेश करती है, जहां दोनों कोर्ट के सामने बयान देते हैं। कोर्ट अपने विवेक से फैसला लेती है। जैसे ही कोर्ट का आदेश मिला, पुलिस तुरंत हरकत में आ गई। उन्होंने पारुल और विकास के नंबरों की लोकेशन ट्रेस करना शुरू कर दिया। तकनीक की मदद से पुलिस को जल्द ही दोनों की सही लोकेशन का पता चल गया। पुलिस ने बरेली में उस जगह की पहचान की जहां दोनों रह रहे थे। इसके बाद पुलिस ने वहां पहुंचकर पारुल और विकास से संपर्क किया। 20 सितंबर 2020 की रात लखनऊ के थाना कृष्णा नगर के दरोगा भरत पाठक, एक सिपाही और विकास व पारुल के 2 रिश्तेदारों को लेकर बरेली पहुंचे। वहां पुलिस ने पारुल और विकास को अपने साथ लखनऊ चलने के लिए कहा। रात में ही पुलिस ने उन्हें कार में बिठाकर लखनऊ की ओर वापसी शुरू कर दी। इस दौरान पारुल और विकास को समझ में आ गया था कि लखनऊ ले जाकर पुलिस शायद उन्हें अलग कर देगी और विकास को जेल भी भेजा जा सकता है। पारुल पहले ही अपने पति रिंकू की स्थिति देख चुकी थी, जो हत्या के आरोप में 8 साल से जेल में बंद था। उसे यह डर सता रहा था कि विकास को भी जेल और कचहरी के लंबे चक्कर में फंसा दिया जाएगा। दूसरी ओर विकास, जो स्वभाव से सीधा साधा था, पुलिस और जेल की सोच से ही घबरा गया। इस डर और निराशा में दोनों ने एक खतरनाक फैसला लिया कि अगर वे साथ नहीं रह सकते तो कम से कम साथ मर तो सकते हैं। जब पुलिस ने उन्हें लखनऊ चलने के लिए कहा तो दोनों ने तैयार होने के लिए थोड़ा समय मांगा। इस बीच पारुल ने पहले से ही अपने पास रखी कीटनाशक दवा का एक पैकेट छिपा लिया। दोनों जब कपड़े बदलकर वापस आए तो पुलिस ने उनकी तलाशी नहीं ली। पुलिस को इस बात का एहसास था कि उनके साथ कोई महिला सिपाही नहीं है, जिसके कारण वे पारुल की ठीक से तलाशी नहीं ले सके। उन्होंने पारुल और विकास को अर्टिगा गाड़ी में पीछे की सीट पर बैठाया, जबकि दरोगा भरत पाठक और सिपाही आगे की सीट पर थे। बीच की सीट पर दोनों के रिश्तेदार बैठे थे। गाड़ी रात के समय बरेली से लखनऊ की ओर रवाना हुई। रास्ते में ड्राइवर को छोड़कर बाकी लोग सो गए। इसी बीच पारुल और विकास ने अपनी योजना के तहत चुपचाप कीटनाशक दवा की 2-2 गोलियां निगल ली। कुछ ही देर में दोनों को उल्टी होने लगी। शुरुआत में पुलिस को लगा कि गाड़ी में बैठने की वजह से उल्टी हो रही होगी, जैसा अक्सर सफ़र में होता है, लेकिन स्थिति गंभीर थी जो उस वक्त किसी को समझ में नहीं आई। जब गाड़ी सीतापुर पहुंची तो सो रहे लोगों की नींद खुली। पीछे की सीट से उल्टी की तेज बदबू आ रही थी। दरोगा और सिपाही ने पारुल और विकास को आवाज़ दी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। पास जाकर देखा गया तो दोनों बेसुध हालत में थे। उनकी तलाशी ली गई तो उनके पास से कीटनाशक दवा का पैकेट मिला, जिसमें सिर्फ 2 गोलियां बची थीं। पुलिस को तुरंत एहसास हो गया कि दोनों ने जान देने की कोशिश की है। इससे पता चल गया कि दोनों ने वही दवा खाई है। लखनऊ पहुंचने के बाद पुलिस दोनों को लखनऊ मेडिकल कॉलेज के ट्रामा सेंटर लेकर गई, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पारुल और विकास के आत्महत्या करने का मामला पूरे लखनऊ में चर्चा का विषय बन गया। शुरुआत में विकास और पारुल के परिवार वालों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया, लेकिन बाद में उन्हें यह समझ में आया कि पुलिस कचहरी और कानून के डर से दोनों ने आत्महत्या करने का खतरनाक कदम उठाया था।
विकास और पारुल दोनों ही बालिग थे और अपने भले बुरे को समझने में सक्षम थे। अगर परिवार वालों ने आपसी समझ से दोनों को समझाकर सही रास्ता दिखाया होता तो शायद यह कदम न उठाना पड़ता और दोनों अपनी जिंदगी मज़े से जी रहे होते। आपको इस घटना से क्या सीख मिली, आप कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। और हाँ, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि चैनल पर आने वाली इस तरह की कहानियों का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहे। धन्यवाद।